अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इट्स मी योर होस्ट मिशी नईम एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इन्होंने अपना बहुत ही कठिन सफ़र बहुत मुश्किलात से तय किया और अपने एडवेंचर से भरपूर सफ़र का आगाज़ बचपन ही से कर लिया। 17 बरस से मुसलसल इन्होंने बहुत से हादसात का सामना किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ नॉर्थन एरियाज़ को थ्रू बाइक राइडिंग कवर किया। हमारे साथ मौजूद हैं बतूल। इनसे हम जानेंगे कि ये सफ़र कब, कैसे और किस तरह शुरू हुआ। इनकी स्ट्रगलिंग जर्नी को देखकर मुझे एक शेर याद आ जाता है कि कफ़स को तोड़ दे या जहाँ से गुज़र जा, कफ़स को तोड़ दे या जहाँ से गुज़र जा, मजबूरियों में जीना तौहीन ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम बतूल, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। मैं भी ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जो आपकी फ़र्स्ट बाइक राइडिंग की जो बाइक आपने जिससे स्टार्ट लिया था, वो किसकी बाइक थी और किस एज में स्टार्ट किया था? बाइक तो ऑब्वियसली अब्बू की थी और काफ़ी छोटी एज में ही स्टार्ट करती थी बाइक। और अब्बू के अलावा तो कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा भी नहीं ना बाइक देने का कि आप चलाओ और गिराओ और चलाओ और फिर गिराओ, इस तरह करके कोई भी इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता अब्बू के अलावा। तो वो स्टार्टिंग में तो चोरी चोरी लेके जाती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर अब्बू के सामने मैं बाइक लेके जाने लगी। और अब्बू के नज़र में तकरीबन मेरे 5 एक्सीडेंट हुए हैं कि चलो ठीक है, बच्ची है, कोई नहीं, इतना तो हर कोई गिरता है। और मेरा ख्याल है मेरे कोई अब्बू की बाइक पे ना 70 पे कुछ 16-17 बाइक एक्सीडेंट हुए हैं मेरे। ये अब्बू को नहीं पता आज तक। अच्छा, तो किस क्लास में थी जब आपने बाइक राइडिंग स्टार्ट की थी? मैं, मेरा ख्याल है कोई 4 या 5 क्लास में थी, आई थिंक सो। तो तब से लेके अब तक सबसे ज़्यादा जो आपने लाइक सबसे टफ आपका ट्रैवल रहा वो कौन सा था? सारे ठीक थे। टफ़ तो जब मैं पहली दफ़ा हुंजा गई थी वो काफ़ी टफ़ ट्रैक था, क्योंकि बशाम वाली जो रोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक गर्मी आपको ऐसे लगती जैसे आप पता नहीं किधर आ गए हो। वो दिमाग बंद करने वाली आपका जब दिमाग काम नहीं कर रहा होता ना, आप उस रोड पे जब जाते हो आपका दिमाग बंद हो जाता है, वो वैसी रोड है। अभी भी मैं दिमाग में वो चल रहा है ना, तो मुझे वो सारा कुछ याद आ रहा है। वो बड़ी ख़तरनाक सी रोड थी। और दूसरा गर्मी के हवाले में बहुत ही ज़्यादा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा पहली दफ़ा जब हुंजा गई हूँ। अच्छा, तो अभी तक कौन कौन से एरियाज़ कवर कर चुकी हो पाकिस्तान के? मेरा सिंध और बलोचिस्तान रह गए, बाकी अल्लाह का शुक्र है सारे कर लिए। अच्छा मतलब मुझे ये बताओ कि आपका जो पहली राइड का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा और कहाँ का था? पहली राइड का एक्सपीरियंस काफ़ी पुरानी बात है, बट ये था कि सीखने के बाद जब जो मेरे अब बेसिकली तो सीखी अब्बू से थी, बट जो रोड वाला डर है ना, वो एक दोस्त था, उससे मैंने कहा था कि यार ज़रा रोड पे मेरा डर निकलवा दो। तो उसने वो जब सिखा रहा था तो सिखाते सिखाते ना रोड पे डर निकालना, तो वो ना मतलब अब मैं सिखाती तो मुझे फ़ील होता है कि वो अपनी जगह उस्ताद होता है और सच्चा होता है। वो गुस्सा आ जाता है जब एक स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही होती। तो वो ना उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए यहाँ पे। मैंने कहा तुम क्या मुझे अब्बू बन रहे हो? मैंने कहा रहने दो, मत सिखा, मैं सीख लूँगी। तो पहली राइड मेरी ये थी कि मैं चोरी अब्बू से बाइक पकड़ के, उससे भी हट के, दोस्त से भी हट के, अब्बू से भी हट के, मैं चोरी बाइक लेके अपने घर से मीनार पाकिस्तान वाली साइड से रावी रोड से लेके मजांग तक पहली दफ़ा गई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आ गई। अब मैं सोच रही मैं वापस कैसे जाऊँ, क्योंकि दरबार वाली जो रोड है ना, वो इतनी ख़तरनाक रोड है, इतनी ट्रैफिक होती है कि एक लड़की नई बाइक चलानी जो सीख रही है वो वहाँ से कैसे गुजरेगी। फिर मैं गिरी, बहुत बुरा गिरी। वो मेरा पहला एक्सीडेंट था और बड़ा स्वेर किस्म का एक्सीडेंट था। तो उसको रिकवर कैसे हुई फिर? मैंने किसी को फील ही नहीं करवाया, बस मेरे एक्सप्रेशन ऐसे थे। जब मैं घर एंटर हुई ना, मेरी बहन मुझे कह रही गिर के आई हो ना? मैंने कहा नहीं, पक्का गिर के। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जब मैं यूँ बैठी हूँ ना, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे तो पकड़ी गई थी। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? कि पानी पे बाइक जो है वो आहिस्ता चलानी और ब्रेक नहीं लगानी। तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पानी के ऊपर से जब भी आपने बाइक गुजारनी है, रोड पे गिरा हो पानी या बारिश हो, तो आपने स्लो चलानी और ब्रेक नहीं लगानी। वो मैंने पानी के ऊपर से ना स्पीड में जा रही थी, ब्रेक लगा दी। फिर उसके बाद जितना भी ट्रैवल किया है इस बात का ध्यान रखा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी तक का कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई फ़नी एक्सीडेंट ऐसा जो आपको अभी भी हंसी आती है सोच के? बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एक्सीडेंट ही है। जब मैं गिरी हूँ, माल रोड पे मैं जा रही थी, जॉब पे थी, और मुझे लग रहा था जैसे मेरी लाइफ का ना बहुत बड़ा एक ये दिन है। पीसी में इवेंट था, मैं वीवो की कंपनी में काम करती थी और मैं मैनेजमेंट में थी। खैर लंबी कहानी है, वो बाद में बताऊँगी। तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं आज जाऊँगी, ये इवेंट अटेंड करूँगी, इसके बाद मेरी पोस्ट मज़ीद आगे जाएगी, ठीक है।
तो डेजिग्नेशन ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी मुझे, तो मैं बड़ी खुश थी। मैं जा रही थी और इशारे पे रुकी हूँ, तो 2 लड़के इधर और 2 लड़के इधर, 2 बाइक्स थी, यानी कि 4 लड़के थे। उन्होंने ना 1 to 5 तैयार करवाए हुए थे, मेरे पास 70 थी। तो मैंने ना स्पीड में चलाने की कोशिश की कि मैं यहाँ से निकलूँ। उनको ना रुक के तो पता चला कि ये लड़की बना, तो मैं तो भालू बन के, पूरा डोरेमोन बन के पैक होके जाती थी। शुरू में कहाँ किसी को पता था कि कोई लड़की बाइक चलाती है, ये वो इतना ट्रेंड भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह बाहर जाओ तो हाँ, अब तो 15-16 तो मुझे नॉर्मली दिख जाती है लड़कियाँ। तो उन्होंने देखा लड़की है, तो उन्होंने ना पहले तंग करने की कोशिश की, मैं इग्नोर करती रही और मैं सुकून से चलाती रही। बट ये था कि वो एक ने आगे हिट किया हैंडल पे और एक ने पीछे हिट किया, पकड़ने की कोशिश की, तो बाइक मेरी वो गई और मैं उधर जा रही हूँ। और वहाँ पे ना मेरा हेलमेट के अंदर से सर फट गया, ये आँख के पास से। तो जब वो भाग के लोग मेरे पास आए ना, बहुत बुरा एक्सीडेंट था मेरा वो। तो मेरा हेलमेट उन्होंने उतारा, तो उन्होंने बाल खुले, उन्होंने कहा, ये पहले आवाज़ लगाई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया। हेलमेट उतरा तो वो आगे से बाल खुले, तो कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा रहा था। तो एक अंकल जी आए, सांस नहीं आया, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैंने कहा बस एंड है, क्योंकि सांस आ नहीं रहा था। तो अंकल ने आके ना मुझे ये पीछे बैग पे ना रब करनी शुरू किया और मेरी आंखें खुली, वो होश में आई ना। होश में आते मैंने कहा मेरी बाइक कहाँ है, मेरी बाइक कहाँ है। और सब ना मेरा मुंह देख के हंसने लगे कि चला जा नहीं रहा, टांगे हिल नहीं रही हैं, खून निकल रहा है, सर फटा हुआ है और बाजी को बाइक ही पड़ेगी। बेटा आप उठ तो जाओ, आप देखो। तो मैं ना टांगे ला रही, मैंने कहा टांगे नहीं हिल रही, मेरी बाइक कहाँ है, मेरी बाइक का इतना क्रेज़ था। तो वो सब जो वार्डन आया और जो एम्बुलेंस आई, वहाँ पे भी वो देख के बस यही कह रहे थे कि बच्ची को बाइक की टेंशन पड़ी हुई, बच्ची को अपनी दोनों टांगे नहीं हिल रही, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये सीन था, सबसे अच्छा यही था। ये सबसे अच्छा था या सबसे बुरा था? एक्सीडेंट बुरा था, बट अच्छा अभी तक मुझे ये मतलब हंसी इसलिए आती है कि आपकी अपनी कोई चीज़ होती है ना, अपनी ज़ाती, जो आप अपने पैसों से लेते हो, और या जिसका आपको ज़्यादा क्रेज़ हो, जैसे मुझे बाइक का है, तो उसकी आपको अपनी जान से ज़्यादा, अपनी हड्डियों से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। ये सीन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बतूल, मुझे ये बताओ कि अभी तक बीइंग अ फीमेल बाइक राइडर, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं सोसाइटी के हवाले से अगर बात करें? स्टार्टिंग में थे, अब तो मोस्टली लोग अप्रिशिएट करते हैं। स्टार्टिंग में थे कि ये पंजाबी में बता दूं क्योंकि मोस्टली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मोस्टली पंजाबी रहते हैं और वो बोलते भी ऐसे कि साढ़े महल्ले दियाँ कुड़ियाँ ख़राब कर रही है, साड़ियाँ बच्चियाँ ख़राब कर रही है। एक तो ये डायलॉग मैंने बहुत ज़्यादा सुना शुरू में, अब तो खैर नहीं, अब तो बुलाते हैं और कहते हैं जी ये हमारी बेटी को बाइक सिखा दूँ, कितने पैसे लोगी तो अच्छा लगता है सुन के। ये एक तो ये था, और दूसरा ये कि ये बाइक पे आती जाती है और ट्रैवल करती है, तो शादी के हवाले से मैंने बड़ी बातें सुनी थी कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। बट अब ज़्यादा अच्छे रिश्ते आते हैं ये भी ये एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक कितनी लड़कियों को ख़राब कर चुकी हो, कितनी लड़कियों को बाइक सिखा चुकी हो? ये वाला ना बड़ा मज़ेदार सा जवाब है इसका, कि हर वो लोग जो मुझे तंज करते थे, ताने मारते थे, और जिनको अपनी इज़्ज़त का बड़ा वो ख्याल होता था कि यार ये इधर ना आए, बाइक इस तरह की ड्रेसिंग करके, हेलमेट पहना होता है, बाइक पे आती है, सारे मोहल्ले वाले देख रहे होते हैं, हर एक के घर में से एक मेरे जैसी बच्ची निकली है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और वे में कह रही हूँ, बट ये कि एक लड़की अगर चाह रही है कि मैं लोकल खवार नहीं हूँ, लोकल आना जाना ना एक लड़की के लिए बड़ा, मैंने देखा, अगर आप आती जाती हैं लोकल तो या आपको थोड़ा बहुत कभी कभार तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं आती जाती रही हूँ तो मुझे पता ही वो बड़ा डेंजरस होता है। रास्ते में कोई भी आपको कहीं पे भी तंग करना है, और स्पेशली रुक के हेलो, कान को ऐਵੇਂ ही फ़ोन लगा के ना, पास से लड़की गुजरी होगी, बैठ जाओ बाइक पे, बैठ जाओ मैं छोड़ा। तो इतना इरिटेट करते हैं लोग। तो जब से मैंने बाइक चलाना शुरू किया ना, अल्लाह का लाख शुक्र है, अपने मुंह ध्यान अपने काम पे जाती हूँ और वहीं से वापस आती हूँ। पहले अब्बू फ़ोन भी करते थे, अब अब्बू को पता है कि ये लड़की नहीं, ये लड़का है, ये अपने मुंह ध्यान जाएगी, हाँ भी जाएगी। अभी कल ही की बात है, कल लाहौर में कितनी बारिश हुई है, तो मैं इच्छा पे रुक गई, बारिश इतनी तेज़ थी, रात का 1 बज गया, और मुझे अब्बू की कॉल आई, किधर हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं कहा मुझे बारिश इच्छा में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वीडियो कॉल करके मैंने बारिश दिखाई, तो वो कहते ध्यान से आना, मैं जाग रहा हूँ। मैं कहा ठीक। 2 बज गए और मैं आराम से घर गई, और अब्बू मेरा वेट कर रहे थे, बाकी सारे सो चुके थे। कहने का मकसद ये है कि इतना ट्रस्ट बिल्ट हो चुका है घर पे या अब्बू की नज़र में या फैमिली की नज़र में कि ये अब बाइक पे जहाँ पे भी जाएगी ना, इसको पता है मैंने घर आना है और किस तरीके से आना, सेफ साइड। ठीक। अच्छा, अब्बू तो सपोर्ट करते हैं जैसे आपने पहले बताया, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है? सब करते हैं। अम्मी से जो मेरी छुतरोल होती है वो एक अलग बात है, वो सारी अम्मियों की तरफ से होती है कि लड़की हो, लड़की बनो। लेकिन वो बाइक राइडिंग की वजह से नहीं होती। उसी की तरफ से कह रही हूँ, लड़की हो, लड़की बनो, इतना मत करो।
फिर वही जो अम्मियाँ करती हैं थोड़ा बहुत, वो भी सुनी सुनाई जो आंटियाँ आती हैं ना, रिश्ते वाली आंटियाँ, वो बातें करती हैं तो अम्मियों के ज़हनों पे बड़ा असर हो जाता है, बस उसकी वजह से। इसके अलावा नहीं, बाकी तो घर वाले सारे सपोर्ट करते हैं। तो ख़ानदान वाले कितना सपोर्ट करते हैं? पहले नहीं करते थे, अच्छा। अब करते हैं। इसके लिए इतना लंबा जवाब नहीं दे सकते। पहले नहीं करते थे, अब करते हैं। अच्छा, अभी तक विद इन पाकिस्तान तो आपने काफ़ी ट्रैवल किया है, अभी आउट ऑफ कंट्री जाने का कोई प्लान है? हाँ, इंशाल्लाह बहुत, अभी बेसिकली मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ये सारा सिस्टम अपना जो है ना काम क्लियर करके एक रिपोर्ट बना के करूँगी सेंड, और इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी प्लान है कि वर्ल्ड टूर करूँ और करूँगी। ठीक। और फर्दर स्टडीज़ के क्या प्लान हैं? अभी तो खैर यार स्टडी तो कंप्लीट हो गई, अभी तो खैर बिजनेस कर रही हूँ और उसके साथ साथ लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। किस चीज़ की ट्रेनिंग? बाइक से रिलेटेड। तो अभी तक कितनी गर्ल्स को ट्रेन कर चुकी हो? अच्छा, लोग मानते नहीं है कि यार तुम अपनी उम्र देखो, अपनी एज देखो और अपने काम देखो। झूठ भी बंदा वो बोलता है जो बंदा मान ले। ना मानो भाई, मैंने सिखाई है, मुझे पता है। मैं, आप यकीन करें, तकरीबन 600 या 600 650 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी अभी तक। नहीं मानते लोग। अच्छा बतूल, मुझे ये बताओ कि बाइकिंग कम्युनिटी में अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मुझे नहीं आना चाहिए था, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत से अच्छे लोग भी मुझे कम्युनिटी मिले हैं। और इसके अलावा फ़ीमेल्स को देख के और मज़ीद दिल करता है। जैसे मुझे लगता था मेरे अलावा कोई बाइकर नहीं है, बट जब मैं इस फील्ड में आई तो माशाल्लाह मुझसे भी 4 गुना ज़्यादा अच्छी बाइकर, तो वो फिर जब देखते हैं तो फिर और ज़्यादा दिल करता है कि नहीं, अच्छी चीज़ है। अच्छा, बाइकिंग कम्युनिटी में आने के बाद पिछले पुराने फ्रेंड्स को भूल गई हो जब न्यू फ्रेंड्स बने हैं, या अभी भी वो साथ हैं? मेरे दोस्त नहीं थे, मैंने नहीं कभी भी दोस्त बनाए। अच्छा। मैंने नहीं कभी, कम्युनिटी में हैं जो अभी हैं, इसके अलावा नहीं। अच्छा बतूल, मुझे ये बताओ, जब आपका एक्सीडेंट होता था तो जब रिकवर कौन करता था और कैसे संभालता था, कौन क्या करता था? बहुत टफ़ टाइम था, बहुत टफ़ टाइम देखा। और अल्लाह पाक कहते हैं ना कि दिखाता भी आपको। एक्सीडेंट नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन आपका अपना है कौन आपका नहीं। एक्सीडेंट हुए हैं तो पता चला है कि बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है आपकी, और बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदा हो, मर गए हो, लंगड़े हो, लूले हो, जैसे भी हो। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पूरी बात तो खैर मैं नहीं बता सकती, बट ये है कि सब ने साथ छोड़ दिया था। तो उस टाइम कौन संभालता था? सब ने साथ छोड़ दिया था, मतलब सब ने ही साथ छोड़ दिया था। तो कैसे रिकवर किया? यार देखो, अब मिसाल के तौर पे हमारी पसलियाँ टूट जाती हैं, मिसाल के तौर पे, तो वो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद जुड़ भी तो जाती हैं। बतूल, मुझे ये बताओ कि बहुत से नॉर्दर्न एरियाज़ आपने विज़िट किए हैं, तो अभी तक कोई ऐसी कोई प्लेस या कोई लैंडमार्क डिस्कवर किया है जो आपका फेवरेट रहा हो? मुझे रत्ती गली बहुत पसंद आई, मुझे इतनी पसंद आई। वहाँ पे हर एक मिनट पे पहाड़ों के, आसमान के, पानी का हर एक मिनट में वो रंग चेंज कर रहा था ना, वो इतना यूनिक सा था। पता नहीं, वो अल्लाह पाक ने तो जन्नत पाकिस्तान में रख छोड़ी। लोग पता नहीं क्या किधर किधर जाते हैं यूरोप कंट्रीज़ में इस तरह, तो वो बहुत प्यारी है। एक इसके अलावा हुंजा बहुत प्यारा है। नारान का गान के पहाड़ इतने प्यारे हैं कि आपका दिल ही नहीं करता वापस आने का। ये मेरे मोस्ट फेवरेट जगह हैं 3-4।